क्या हुआ? जब नन्हे मूसा अलैहिस्सलाम ने जालिम फिरौने की दाढ़ी खींचा और जोरदार चांटे जड़ दिए। ये उस समय की बात है। मिस्र का घमंडी बादशाह फिरौन फेरो अपनी ताकत और माल और दौलत पर बहुत घमंड करता था। एक दिन उसे खबर मिली कि बनी इजराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत के खात्मे का कारण बनेगा। यह सुनकर वह डर गया और उसने हुक्म दे दिया कि बनी इजराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को मार दिया जाए। उसी मुश्किल समय में अल्लाह के नबी मूसा मोसेस का जन्म हुआ। उनकी मां बहुत डरी हुई थी, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में हिम्मत डाली। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को एक संदूक में रखा और उसे नदी में बहा दिया। नदी का पानी उस संदूक को बहाते बहाते सीधे फिरौन के महल तक ले आया। जब महल के लोगों ने उसे खोला तो अंदर एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा था। फिरौन की पत्नी असिया बिन्त मुजाहिम ने जैसे ही उस बच्चे को देखा, उनका दिल ममता से भर गया। उन्होंने फिरौन से कहा, इसे मत मारो, हो सकता है यह बच्चा हमारे लिए खुशी का कारण बने। हम इसे अपना बेटा बना लेते हैं। इस तरह अल्लाह ने अपने नबी की दुश्मन के घर में ही पनाह दी और पहली बड़ी हिफाजत की। कहते हैं कि एक दिन छोटा सा मूसा मोसेस फिरौन की गोद में खेल रहा था। अचानक उसने फिरौन की दाढ़ी पकड़ ली और जोरदार उसके चेहरे पर छांटा मार दिया। फिरौन गुस्से से भर गया और बोला, यह वही बच्चा हो सकता है जो मेरी सल्तनत को खत्म करेगा। तब आसिया बिन्त मुजाहिम ने समझदारी से कहा, यह तो अभी छोटा बच्चा है, इसे क्या समझ। अगर आपको यकीन नहीं तो इसकी परीक्षा ले लीजिए। फिर एक तरफ सोने के गहने रखे गए और दूसरी तरफ जलती हुई आग। कहा गया कि अगर बच्चा सोने की तरफ हाथ बढ़ाएगा तो समझा जाएगा कि वह समझदार है। छोटे मूसा मोसेस ने पहले सोने की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन उसी समय अल्लाह के फरिश्ते जिब्रिल आग की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने आग से एक छोटा सा अंगारा उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। यह देखकर फिरौन को यकीन हो गया कि यह बच्चा अभी नासमझ है। उसका गुस्सा शांत हो गया और उसने बच्चे को मारने का इरादा छोड़ दिया। इस तरह अल्लाह ने अपने प्यारे नबी की हिफाजत की। सच ही कहा गया है, जब अल्लाह किसी की हिफाजत करता है, दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कमेंट में आमीन लिखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।